अब हम देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैरियर की रीडिंग। ये रीडिंग हर किसी के लिए है ठीक है, हर कोई देख सकता है इस रीडिंग को। अप्रैल मंथ की लास्ट रीडिंग है, मई से हम नए टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। 1 वीक के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। पैसिस यानी कि मीन राशि वाले, एग्जॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टार पावर, पब्लिक फेस, शेडिंग, बॉटम में है एंडिंग। अब सारे कार्ड को हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। एग्जॉस्टेड क्यों है? पाइसेस वाले के कैरियर में एग्जॉस्टेड के कार्ड क्यों आए? एक मिनट। एस ऑफ वैंड। मुझे लग रहा है आप एग्जॉस्ट इसलिए हो क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हो। चीज़ें शुरुआत करने से पहले आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गोल बना लेते हो, फिक्स कर लेते हो, और वो फिक्स आपकी सिर्फ दिमाग में रहते हैं, ठीक है। मतलब ओवर थिंकिंग, ज़्यादातर ओवर थिंकिंग माइंड से होते हैं और आप सारी चीज़ें माइंड में लेकर चल रहे हो। वैंड की एनर्जी बहुत फायरी होती है और दिमाग में कुछ भी आप सोच सकते हो, कितने भी ताकतवर बन सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हो, वीक होते हो। इसलिए आप ज़्यादा बड़ा सोचते हो, इसलिए कर नहीं पाते। छोटी छोटी चीज़ें आप सोचोगे तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। बड़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होना पड़ता है, माइंड से, हार्ट से, हेल्थ से। आपके आसपास ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए जैसा आप प्लान कर रहे हो दिमाग से। छोटी चीज़ों के लिए कोई भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लाइफ में आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? 2 ऑफ वैंड। सोचते बहुत हो कि मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अपने लाइफ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ मनी से नहीं ले सकते, अपनी एनर्जी को भी लगाना है, तो आप उसको भी सोच रहे हो कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, किसके बारे में मुझे अच्छा सोचना है। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बारे में भी आप सोचते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में चाह रहे हो कि मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी जहाँ पे मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले, मुझे अबंडेंस मिले, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप पहले सोच रहे हो, चीज़ें करने से पहले आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करूँगा ये तो प्रॉफिट आएगी या नहीं आएगी। जो भी हो, दोनों सोच रहे हो ना, मेल फीमेल दोनों भी, ठीक है। तो पहले आपने किया नहीं, रिजल्ट्स पहले सोच लियो, ठीक है। ओवर थिंकिंग ऐसी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? डेथ। फ्लेक्सिबल को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। देखो, ओवर थिंकिंग आपको ख़त्म करना पड़ेगा, सारी चीज़ें पुराने पैटर्न ख़त्म करना पड़ेगा, वरना आप ट्रोमा में, डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है। और अभी सोचने की क्षमता आपके अंदर है, एक समय ऐसा होगा कि आप सोचने से भी डरोगे, अपने लाइफ से डरने लगोगे। अपने जीवन की एंडिंग करने के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है, आप सोचते भी होगे
कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, जीने की चाह नहीं है, ऐसी चीज़ें आप उस लेवल तक पहुंच गए हो, ठीक है। इसलिए आपको सारी चीज़ों की एंडिंग करनी है, अपने लाइफ को गो विद द फ्लो में छोड़ दो, ठीक है। सारी ओवर थिंकिंग छोड़ दो। इस वक्त आपको कोई भी काम नहीं करना है, अपने आप को जीरो लेवल पर छोड़ दो, ठीक है। नॉर्मल लाइफ की तरह आप फ्लेक्सिबल हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा जीने में तकलीफ़ हो जाएगी आपको। स्टार पावर क्यों है? स्टार पावर को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ सोर्ड्स। देखो अब ये टू ऑफ सोर्ड्स भी एक अंधकार में जाने वाली कार्ड होती है। वो इंसान दो चीज़ों में उलझा हुआ है, किसी एक को चॉइस नहीं कर पा रहा, दो रास्ते दोनों के बीच में झूल रहा हो, जगलिंग कर रहा हो। तो ओवर थिंकिंग ने आपको पूरे अपने आप में जकड़ कर रखा हुआ है ना। आप फ्री नहीं हो, आपने इतना कुछ सोच लिया अपने लाइफ में। और ध्यान देना, ये टैरो से भी डेथ आया है और ऑरिकल से भी हम कार्ड निकाल रहे थे तो एंडिंग का कार्ड है, उसका मतलब भी डेथ ही होता है, ठीक है। आपको बार बार चीज़ें आपके लाइफ में आती होंगी कि आप नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हो, या फिर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आपको जकड़ी हुई है, ठीक है। आपको सारी चीज़ों को एंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ वैंड, पब्लिक फेस में भी थ्री ऑफ वैंड आया है। और वैंड की एनर्जी भी बहुत सोच विचार वाली होते हैं। दुनिया से कट ऑफ होके अपने आप को अलग कर लेना, अलग थलग करके सोचना। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों सोच रहे हो? और ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है, पब्लिक फेस को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वैंड। हो सकता है कि आप कैरियर के लिए ऐसे जगह पर आप थे जहाँ पे लोग आपको जानते थे, पहचानते थे, और उनकी नज़र में आने से आप बच रहे हो, उनके डर से आप बच रहे हो, इसलिए खुद को आइसोलेट करके आपने रखा हुआ है। और पब्लिक फेस में, कैरियर में अच्छा बनना बहुत बड़े हो सकता है लॉस से आप गुजरे होंगे, और उस लेवल तक पब्लिक फेस मतलब बहुत बड़ा लेवल होता है ना, पब्लिक के बीच में अपने आप की भूमिका को हमेशा बरकरार रखना। इसलिए आप ये सब वैंड की एनर्जी में थे कि आप बड़ा सोच रहे थे, तभी आप लोगों के सामने आओगे। तो आप सारी चीज़ें सोच रहे हो कि कैसे अचीव करूँ, कैसे उस लेवल तक पहुँचूँ। अगर आप पहले पब्लिक फेस में थे, कोई भी हो सकता है, सुपरस्टार हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, और गुरु हो सकते हैं, जिसके अंडर में बहुत सारे लोग आते होंगे, वहाँ पे आपको लोग जानते होंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे, इसलिए पब्लिक फेस हो आप, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ा हो, और आप चाह रहे हो वही आपको कैरियर बनाना है, उसी लेवल तक। अगर आप नीचे गए हो तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए एंडिंग वाले कार्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सीडिंग क्यों है लॉस का? द एम्प्रेस की एनर्जी, और बॉटम में है जजमेंट। देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर फीमेल पर्सन है जिसके साथ ये सारी इंसिडेंट ज़्यादातर हुई होगी। वो द एम्प्रेस की एनर्जी में है और उस लेवल तक वो पहुंचना चाहती है, या फिर कोई मेल पर्सन होगा, उसका टक्कर या कंपटीशन किसी फीमेल से हो रहा होगा, और फीमेल ने उसको रिप्लेस कर दिया होगा, इसीलिए पब्लिक फेस में अब वो हाईलाइट नहीं है, उसकी जगह किसने ले लिया? द एम्प्रेस ने, ठीक है। अब शेडिंग को क्लैरिफाई द एम्प्रेस कर रही है, मतलब उसको लॉस हो रहा है किससे? द एम्प्रेस से, इसलिए वो अपने आप को उस लेवल तक ले नहीं जा सकता। कोई मेल पर्सन होता तो उससे आप आसानी से कंपटीशन कर सकते थे, लेकिन एक फीमेल बॉडी, एक फीमेल एनर्जी, एक फीमेल फिगर पब्लिक फेस में, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत चैलेंजेस होगा आपके लिए, ठीक है। एंडिंग क्यों है?
एंडिंग में भी टू ऑफ पेंटिकल, ये भी जगलिंग की एनर्जी होती है। आप शायद निकल नहीं पा रहे होगे उन चीज़ों से, आप अभी भी उन चीज़ों में अटके हुए हो पब्लिक फेस में, मतलब अभी भी उन चीज़ों में अटके हुए हो, झूल रहे हो, ना आप निकल पा रहे हो, ना आप अपने लेवल तक पहुंच पा रहे हो। कैरियर में आपको कोई भी, जिस भी कैरियर में आप होंगे, कहीं पे भी, ऑफिस में होंगे कंपटीशन हो रहा होगा, घर में होंगे तो आपके पार्टनर से कंपटीशन हो रहा होगा, थॉट प्रोसेस आपके दोनों टकराते होंगे, मतलब आप अपने आप से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में हो। ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो हालात जो भी हो रहे होंगे आपके सामने, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो, और जो भी कंफर्ट जोन है आपके सामने कैरियर वाली, वो अपने हिसाब से चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है, इसलिए आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ट्रॉमा हो रहे हैं, प्लानिंग करने पड़ रहे हैं, अपने आप को आप बहुत हारा हुआ समझते हो या समझती हैं। ठीक है, जो भी हो, आपको जो भी दिया जा रहा है ना चैलेंज डिवाइन की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी हो, कोई भी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। आप पब्लिक फेस में थे, आपकी करियर बहुत अच्छी थी, तो आपने सोचा था कि अचानक आप नीचे आओगे, नहीं आओगे ना। तो जो आपके सामने है पहले आपके लेवल से आगे, आपको लग रहा है कि वो हमेशा के लिए उस जगह पे होंगे, वो भी नहीं होंगे, कुछ समय के लिए वो भी नीचे आएंगे। ठीक है, क्या पता आपने अच्छे से अपना काम किया, आपने डिवाइन के इस जर्नी को एक्सेप्ट किया। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आप कैरियर में कितने भी बड़े लॉस किए होंगे, फिर भी आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्टेंस के लेवल पे आ जाते हो ना, हर चीज़ को स्वीकार करते हो लाइफ में, तो डिवाइन देखते हैं कि चीज़ें मेरे द्वारा दी जा रही है, लेकिन ये फिर भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है या कर रही है, तो उसके लाइफ में अबंडेंस आ जाती है। ठीक है, ये चेक करने के लिए होती है कि इंसान बुरे वक्त पे और अच्छे वक्त पे बैलेंस रहता है या नहीं। आपको बैलेंस रहना चाहिए, अच्छा हो रहा है तो भी उसका असर नहीं होना चाहिए, बुरा हो रहा है उसका भी असर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एक जैसे स्ट्रेट लेवल पे अपनी एनर्जी को आप रखो। ऐसे लोगों को ही डिवाइन चुनते हैं लीडरशिप के लिए। ठीक है, ये मेरे तरफ से एक्स्ट्रा गाइडेंस था, आपको इसी तरह से चलना है, चाहे कंपटीशन कहीं पे भी हो।